संवाद के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। आप सभी इस बात को जानते हैं कि संवाद का एक कार्यक्रम कलाओं पर केंद्रित है और किसी एक कला पर नहीं, हमने आपको सभी कलाओं से निरंतर साक्षात कराया है, कलाओं से भी और कला से जुड़े कलाकारों से भी। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वह मशहूर लोक गायिका है। राजस्थान के लोकगीतों को सुदूर देशों तक आपने पहुंचाया है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस लोक गायिका से हम आज बात करेंगे वह लोक गायिका उस युग का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें लोकगीत ही रंजन का प्रमुख साधन था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस्वती देवी धांधड़ा की। सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत इस संवाद के कार्यक्रम में। लोकगीतों के बारे में एक बात खास तौर से कही जाती है कि लोक के स्वर सुदूर कहीं से आते हैं, लेकिन लोकगीत सहज मन के उद्गार होते हैं। जीवन में जो कुछ घटित होता है, जिस तरह से व्यक्ति जीवन को जीता है, वह सारा लोकगीतों में समाया होता है। सरस्वती देवी धांधड़ा ने निरंतर लोकगीत गाए हैं और ऐसे लोकगीत जो कंठों में रचे बसे हैं। आपने राजस्थानी फिल्मों में भी निरंतर लोक गायन किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक दौर वह रहा है जब घर घर में सरस्वती देवी धांधड़ा के लोकगीत सुने जाते थे और आज भी सुने जाते हैं। सरस्वती जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है आज के संवाद कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि लोकगीतों की जो आपकी यात्रा रही है वो कैसे प्रारंभ हुई? कितना साल की आप थी जब आपने लोकगीत गायन शुरू किया? 15-16 साल की उम्र से मैं गाना शुरू कर दिया मैंने। जी, कहाँ आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म किशनगढ़ में हुआ। जी, तो किशनगढ़ में वहीं 15-16 साल की थी तब आप लोकगीतों की तरफ आ गई थी। हाँ, किस तरह से यात्रा शुरू हुई आपकी? कैसे लगा कि लोकगीतों में जाना चाहिए? पहले तो मेरी शादी हुई। जी, अच्छा, बहुत कम उम्र में शादी हो गई? कम उम्र में शादी हुई। शादी होने के बाद में मेरे बच्चे हो गए थे। अच्छा, 15 साल में? हाँ जी। बाल विवाह होता था उस समय? बाल विवाह होता था जी। तो पहले के ज़माने में जल्दी करते थे, तो शादी हो गई। शादी होने के बाद में बच्चे छोटे छोटे ही थे और मैंने नौकरी कर ली। कहाँ नौकरी? पार्श गाय के उदयपुर में मीरा कला मंदिर में। मीरा कला मंदिर में? जी। तो लोकगीत गायन की नौकरी जो है? हाँ, लोकगीत गायन की। कैसे शास्त्रीय संगीत भी था। रुचि कैसे हुई आपकी लोकगीतों की तरफ? मेरे खानदान में मतलब शुरू से ही मतलब वो है, मेरे नाना जी थे, वो विष्णु दिगंबर जी के शागिर्द थे जी। और मेरे मम्मी है जो मेरे नाना जी की शिष्या थी और मेरे बड़े मामा नाथूलाल जी नाम था जी। वो भी, और एक अमरलाल जी, उन्होंने भी, वो हवेली संगीत ज़्यादातर करते थे। तो मेरी मम्मा और मेरे मौसी जी थे ललिता बाई। ललिता बाई ने मतलब मांड वगैरह, ये लोकगीत वगैरह जितने भी मतलब थे वो सब मैंने इनसे सीखा। जी जी। और घर में हमारे तो घराने में मतलब ये शास्त्रीय संगीत का ही था, तो सुबह सुबह भी वही, और सीखते रहे। हालांकि घर वालों को पसंद नहीं था कि भाई इनको गाना बजाना सिखाएं, लड़कियां हैं, पता नहीं कोई गाने वाला गाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। जी जी। इसलिए मतलब फिर भी बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। माँ सरस्वती की कृपा थी। तो आपका नाम भी सरस्वती है? अरे नहीं साहब, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो धूल हूँ आप लोगों के चरणों की। तो ऐसा कुछ रहा होगा कि सरस्वती नाम इसलिए रखा गया हो कि आपकी आवाज़ ठीक थी? नहीं, मेरा तो शुरू से ही मतलब जी। वैसे तो घर में मेरे को छोटा छोटा करते हैं जी। अच्छा। लेकिन प्यार से जी। लेकिन मेरा नाम सरस्वती है। तो आप देखिए कि आपके यहाँ पे हवेली संगीत की आपने बात कही थी कि जो आपके नाना थे और मामा जो थे वो हवेली संगीत का रियाज किया करते थे। हाँ जी। और हवेली संगीत से आप लोक गायन में कैसे आ गई? लोक गायन में इससे आ गए कि मतलब हमारे जो हवेली संगीत का था ना, तो मतलब जो इजाइनेस थे, किशनगढ़ इजाइनेस, उनके यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर था बहुत पहले, तो उसमें हवेली संगीत के कीर्तनीय कहलाते हैं हम। अच्छा, कीर्तनीय, जो कीर्तन करने वाले जी। कीर्तनीय मतलब हवेली संगीत में तो यही करते थे। मेरे जो पियर वाले हैं, मेरे नाना परदादा जो भी है, ये इन्होंने किया सब। किशनगढ़ तो वैसे भी राधा का जो रूप है, बड़ी ठणी का जो है किशनगढ़ से ही जुड़ा हुआ है, और वो तो उपासक ही श्रीनाथ जी के जो रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सरस्वती देवी जी, एक बात और बताइए, जब आपसे बात कर रहे हैं तो कि 15 साल की उम्र थी आपकी और लोक गायन में आप आ गई थी जी, लेकिन एक दौर वह भी रहा है जब बन्ना रे बागा में झूला खाला घर घर में बड़ा चर्चित हुआ था फिल्मी लोकगीत। जी जी।
तो ये जो आपकी यात्रा शुरू हुई 15 साल की उम्र में और फिर बाद में राजस्थानी फिल्मों में भी आपने गाया, हाँ जी। किस रूप में देखती है? ये मेरी फर्स्ट कैसेट निकली थी पानी रो बरसादे। पानी रो बरसादे, जी हाँ, जो जोधपुर में राजन पवार करके है, तो उन्होंने निकाली थी। उसके बाद में फिर दिल्ली टारगेट ने निकाली, और ऐसे करके मेरी कम से कम 15-20 रिकॉर्डिंग करी उन्होंने। और फिर ये बन्ना रे मेरा गाना बहुत फेमस हुआ, ये यहाँ तक कि पिक्चर में भी चला गया। फिर मैंने, तो ये पहले मतलब लोकगीत था, फिर बाद में पिक्चर में लिया? हाँ जी जी। वो का वही मतलब गाना मैंने इसमें पिक्चर में गाया। 22-40 शास्त्री है, और सुरेश वाडेकर साहब के साथ। सुरेश वाडेकर साथ गाने का जो अनुभव बड़ा अद्भुत रहा होगा आपको, कैसा अरे लगा? नहीं साहब, मेरा तो भाग्य ही मतलब मेरे नसीब में था। जो लता जी के साथ गाते हैं उनकी मतलब वो करते हैं, उनके साथ में मेरी के मैं डरती थी कि मेरी क्या हिम्मत है। लेकिन कैसे इसके बारे में थोड़ा सा कहानी बताएं, किस तरह से मिला आपको ये गीत, किस तरह से सुरेश वाडेकर के साथ को गाने के लिए मुंबई में अवसर मिला? ये भरतनाट्यम साहब ये ऐसा करके जोधपुर के रहने वाले थे। तो मेरी ये जो फर्स्ट कैसेट निकली थी ना, तो इसमें ये गाना फेमस हुआ था। तो वो मेरे घर आए और मुझे लेकर बॉम्बे गए, कहा कि सरस्वती जी ये गाना है जो हम पिक्चर में गाना चाहते हैं आपसे। तो मैं सोचा मैं कि तो यूं ही आ रहे हैं, मतलब कोई मतलब मेरे को विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं आप आओ। तो उन्होंने टिकट वगैरह सब भेज दिए, सब कर दिए। फिर बॉम्बे में गई और फिर रिकॉर्डिंग। और मैंने फर्स्ट बार उनको देखते ही घबरा गई। अच्छा। मैं भी स्टूडियो में मेरे रिकॉर्डिंग थी। क्या बात है। सुरेश वाडेकर साहब के साथ, जिसमें ये सब थे, अनुराधा जी वगैरह, सबकी रिकॉर्डिंग अलग अलग थी। जी। उसी में। और कृष्णा मूर्ति जी, कविता जी, और अलका याग्निक जी, ऐसे करके मतलब सब थे, जिनकी एक एक गाने की सबकी रिकॉर्डिंग थी। फिर मैंने ये बना रहे, मैंने कहा हे भगवान, मैं आ तो गई, लेकिन अब मेरी लाश तेरे हाथ है। क्या बात है। अगर मैं मान लो यहाँ से बहरंग चली गई तो हमारे राजस्थान की तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या बात है। तो आपने राजस्थान का परचम फहरा दिया वहाँ। हाँ सर। तो एक बार में आपकी रिकॉर्डिंग फाइनल हो गई? आपकी फाइनल हो गई। क्या बात है। हाँ सर। रीटेक करने की जरूरत नहीं? हाँ, रीटेक की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जी। तो लोगों ने बड़ा वो माना होगा। और मेरा सौभाग्य साहब के मैंने उनके साथ गाया, और इसमें मतलब वो जो भी नाटा साहब थे, मैं नाम भूल गई उनका, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया उसके लिए। मैंने ऐसे करके 8 पिक्चरों में गाया। 8 पिक्चरों में मैंने सुरेश वाडेकर साहब के साथ ही अच्छा, क्या बात है। तो उनके साथ गाने के अनुभव को किस रूप में लेती है, कैसा सहयोग रहता है उनका? बहुत अच्छा साहब, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ जी। क्या बहुत खुश नसीबी समझती हूँ कि मेरे को चांस मिला। थोड़ा सा आप सुना दें हमारे दर्शकों को भी, जो है बन्ना रे बागा में झूला, क्योंकि ये बड़ा लोकप्रिय गीत है जो है। बन्ना रे बागा में झूला गाल्या, बन्ना रे बागा में झूला गाल्या, मारी बनी ने मारी लाड़ी ने मारी बनी ने झूलन दीजे, पाला गेन गजरा, मारी लाड़ी ने झूलन दीजे, पाला गेन गजरा। क्या बात है। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग सुने और सुनते ही रहे आपको जो है। अच्छा, एक गीत और सरस्वती जी बहुत ही आपका लोकप्रिय रहा है, ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, थोड़ा इसके बारे में बताएं जो है ना। ये मेरी लंदन कंपनी में जो रिकॉर्डिंग हुई थी ना, उसमें मैंने रिकॉर्ड है मेरा अभी भी जी। और उसमें क्या यूट्यूब वगैरह मेरे बहुत सारे गाने हैं जी। तो आप हम सुनते रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कहानी। हाँ जी। तो वो उसमें मैंने गाया था ये गाना, ढोला ढोल मजीरा बाजे, ढोला ढोल मजीरा, अरे रे ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, काली छीट को गागरो नजारा मारे रे, ढोला ढोल मजीरा, अरे रे ढोला ढोल मजीरा बाजे रे। तो ये लंदन वाला जो कहते हैं, लंदन स्टूडियो में जिसकी रिकॉर्डिंग जो थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से उन्होंने कैसे इस गीत को लिया फिर जो ये उसमें भी कम से कम 10-12 गाने हैं मेरे। अच्छा जी। क्या एक तो वो वाला है, केसरिया बना सन गुड़ला सोवे, केसरिया बना सन गुड़ला सोवे निरखण ने, केसरिया बना सन निरखण बेगा आव जो जीरा,
तो ऐसे करके मेरे बहुत सारे गाने हैं जी उसमें। जी, एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने नोट की होगी इस बात को खास तौर से कि लोकगीतों में एक अलग तरह की शैली, एक अलग तरह की भाव संवेदना जो है सरस्वती देवी जी ने निरंतर जिया है। और जैसे लोकगीतों की एक परंपरा बनी रही है, उस परंपरा से हटकर भी कैसे उसी राग को निर्वहन करते हुए एक अलग ढंग से गाया जाता है, सरस्वती जी आपने किया है। अच्छा, ये पहले अपन वापस थोड़ा सा पुराना लौटते हैं कि मीरा कला मंदिर में आपने जो है 15 साल की उम्र गाना शुरू कर दिया था। तो ये जो गाना शुरू करने के बाद में लोकप्रियता की जो सीढ़ियाँ आप चढ़ी आपने, वो किस तरह से, कैसा संघर्ष रहा आपका जो है? वो उसमें तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा था। जी जी। क्यों कि उस जमाने में एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत थे और आगे नहीं बढ़ने देते थे, और वो थोड़ा रूढ़िवादी दिमाग वो जमाना था। जी, जी। तो इस तरीके से करके मैंने बहुत संघर्ष किया, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। माँ सरस्वती का नाम लेके मैं गाती रही, उसमें फिर जैसे सफलता मिलती रही। अच्छा, आपने मांड गायन भी खूब सारा किया है। खूब सारा। बल्कि ये कहें कि मांड में एक बार तो ऐसा दौर रहा कि अल्लाह जिलाई बाई को माना जाता था, लेकिन उस अल्लाह जिलाई बाई के बावजूद आपने अपनी एक पहचान मांड में बनाई। किस रूप में बनी आपकी पहचान? देखिए साहब, हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान होती है, हर व्यक्ति की गायकी अलग अलग होती है, नहीं समझे आप? किशनगढ़ की अलग है, जोधपुर की अलग है, और इसका नाम उदयपुर की अलग है। मतलब हर जगह की, जहाँ भी जाते हैं आप, वहाँ की अलग अलग ही होती है। तो गाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं कैसे उस तरीके को, उस गाने चीज़ को मैं पेश करती हूँ, ये मेरा तरीका है, बस ये। किस तरह से आपने पेश किया? जैसे कि पधार हमारा देश जो है बड़ा फेमस जो है बोल जो है, तो आपका जो बोल है किशनगढ़ के हिसाब से किस तरह से किया? देखिए साहब के अल्लाह जलाई बाई, ललिता देवी जी और किशनगढ़ की रियासत में, और गौरी देवी जी, और ये इनके बाद में मैं तो बहुत मतलब लास्ट में उनकी वो एक वो हूँ, और अभी भी चल रहा है, कोशिश करती हूँ। ये आपका बड़प्पन है कि आप उनके साथ होते हुए यूँ कह रही है कि नहीं मैं उसमें जो हूँ। बहरहाल थोड़ा सा मांड भी आप हम लोग सुनना चाहेंगे आपका जो है। केसरिया बालम आवो पधारो मारे देश रे, केसरिया बालम आवो पधारो मारे देश। वाह, बहुत बढ़िया। ये आपने सुना होगा किस तरह से गीत जो है परिवर्तित करके और किस तरह से राग को जो है साधा जाता है, सरस्वती देवी जी से सीखा जा सकता है। सरस्वती जी, एक बात और बताइए कि आप जो लोकगीत चयन करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोकगीत बिखरे हुए होते हैं अपने आपस में, आपको कैसे चयन करना होता है कि ये गीत मैं ज़्यादा ढंग से निभा पाऊंगी जो है? किस तरह से चयन करती रही है लोकगीतों का? देखिए, फर्स्ट वाली जो कैसेट थी ना, उसमें तो कुछ गाने तो मैंने ही लिखे थे। अच्छा, लिखा भी आपने? हाँ, क्या बात है। और उनकी तर्जें भी मैंने, मेरे हस्बैंड भी आप, जी जी, मेरे हस्बैंड का नाम हीरालाल जी तांदड़ा थे। जी जी, था, वो भी शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छा ज्ञाता थे। क्या बात है। और शास्त्रीय संगीत मैंने उन्हीं से सीखा, और फिर उन्होंने मतलब मुझे इसमें परीक्षाएं वगैरह दिलवाई, सब मैंने डिप्लोमा वगैरह किया। ऑडिशन जो है रेडियो में जो जी, जी। नहीं, ऐसे म्यूजिक की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, जी, वो, अच्छा, वो परीक्षाएं वगैरह दी। अच्छा, म्यूजिक की परीक्षाएं भी दी आपने? जी, जी। संगीत विशारद और की जो परीक्षा, हाँ, विशारद वगैरह की मैंने विशारद की जी। और फिर बाद में फिर ये जैसे तो जो आपने खुद लोकगीत आपने कहा लिखे, कुछ लोकगीत जो जी, जी, वो थोड़े से बताएं कौन से इस तरह के जो थे? जैसे बना रहे हैं जी। अच्छा, वो आपका खुद का ही लिखा हुआ? हाँ जी, मारा हाथरा जलासू। अच्छा, मारा हाथरा जलासू, जी जी, ये वाला है। मतलब बहुत सारे गाने हैं, मैं थोड़ा दिमाग से वो हो गया। तो मारा हाथरा जलासू थोड़ा सा। मारा हाथ राजा लासू, मारा हाथ राजा लासू, मोटर ढब जाए जीना, मारू जी ढब जाए बोला, मारू जी अब के माने पियरिए पहुँचा दो, ओ मारा हाथ राजा लासू, मारा हाथ राजा लासू, मोटर ढब जाए जीना, मारू जी ढब जाए बोला, मारू जी अब के माने पियरिए पहुँचा दो। क्या बात है। अच्छा, फिल्मी गीतों में आपने जो लोकगीत गाए जो फिल्मों में जो है, 8 फिल्मी गीतों में जो है, तो बाई चाली शास्त्री तो बहुत प्रसिद्ध हुई जो है जी। बाकी की फिल्मों में जो गीत गाए आपने, जैसे रमकुड़ी जमकुड़ी, दादू साड़ लाडली, डबल डबल बनी थी ना जी जी, तो बींदनी और
बायरा भाग, जोक संजोक, ऐसे करके मैंने उसमें गाया जी। लेकिन जितना बनारे फेमस हुआ था ना उतने बोलो। और लिखा भी आपने था बनारे भाग। जी जी जी। ये कितनी बड़ी बात है कि आपने खुद ही लिखा और हाँ उतना प्रसिद्ध जो हुआ गीत जो हाँ। है। आपको कभी लगता है कि हिंदी फिल्मों में आपको गाना चाहिए था? गाना चाहिए नहीं साहब, मेरे को बहुत मौका मिला, लेकिन मेरे बच्चे छोटे थे। अच्छा, इसलिए मैं कोई ऐसे कोई रखने वाला था नहीं। संस्मरण आपका इस तरह का ध्यान रख जी। वरना बॉम्बे में मेरे को मन्ना डे साहब ने कहा। अच्छा, हाँ। कैसे मुन्ना डे से कैसे मुलाकात हुई, थोड़ा सा बताएं। वहाँ रिकॉर्डिंग पे गई थी जब जी, मन्ना डे साहब से मेरी मुलाकात हुई। प्रोग्राम था हमारा तो सन्मुखा हॉल में जी जी। तो मैं गा रही थी तो उन्होंने सुना। फिर बाद में आके उनका भी कोई प्रोग्राम होगा तो वो पीछे बैठे थे। फिर बाद में प्रोग्राम के बाद में उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे कहा, बेटा तू अगर बॉम्बे में रहना चाहे तो रहे। तो मैंने कहा, उन्होंने भी यही कहा, आनंद बख्शी साहब ने भी यही कहा। अच्छा, अरे वाह, गीतकार आनंद बख्शी। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने भी यही कहा कि बेटा अगर चाहे तो तू बॉम्बे में रह सकती है और हम तेरा सहयोग देंगे, साथ देंगे, तेरे को आगे बढ़ाएंगे। पर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जी जी। अब उनको किसके पीछे छोड़ो। और सास ससुर थे जी। वो सास अंधी और पाँव वगैरह काम नहीं करते। अच्छा। और सेवा कार्य भी जो करना होता सेवा कार्य वो भी मुझे ही करना जी जी। सब कुछ मुझे करना, नौकरी भी करनी। अच्छा। तो मैंने मतलब सब कुछ किए, करने के बावजूद मैंने सोचा कि इनका क्या होगा अगर मैं बॉम्बे जाके बस जाऊंगी तो मैं अकेला जीव तो चली जाऊंगी, पर बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा फिर। तो ये जो राजस्थानी फिल्मों में आपने गीत गाए जो है जी, उसके लिए फिर समय कैसे निकलता था, किस तरह से किया आपने मैनेज जो है? मैंने नहीं, वैसे तो जैसे मैं सर्विस करती थी, नौकरी वगैरह करती थी, तो जैसे प्रोग्राम वहाँ से बॉम्बे से मेरे को बुलाते और मैं चली जाती, जाके रिकॉर्डिंग वगैरह करके आ जाती, फिर वापस आ जाती। फिर मैंने इसी चक्कर से मैं नहीं कर पाई, मेरे नसीब को मैंने ही मतलब ठोकर मारी। नहीं ठोकर नहीं, लेकिन आपका एक बड़ा योगदान जो परिवार को संभालने का भी जो रहा, इस रूप में भी कह सकते हैं आपको। चूँकि वहाँ राजस्थान लोकगीत यहीं गा के रिकॉर्डिंग करके आना तो सुलभ था, मुंबई में रहना संभव नहीं था, इसलिए बहुत मुश्किल था। जी, जी। बहुत मुश्किल था। और फिर तीनों बच्चों को लेके कैसे जाती, और फिर मेरे जो सास ससुर थे उनका क्या होता। कितने बच्चे आपके बच्चों के बारे में? मेरे 3 बच्चे, जिसमें 2 तो मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा था, उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से मैं टूट गई, मतलब पूरा घर ही बिखर गया मेरा। कैसे कैसे ऐसे? उनको कैंसर हो गया था, तो मतलब ये साल 2-3 साल से मैं ज़्यादा टूट गई। तो बच्चों को भी आपने तालीम दी फिर लोकगीतों की? हाँ, मतलब मेरी दोनों बेटियां थोड़ा थोड़ा गाती है, मेरा पोता गाता है। अच्छा, पोता गाता है? हाँ जी जी। प्रतीक दांदड़ा है, प्रतीक और हाँ वो गाता है। लोकगीतों के बारे में एक बात और आती है कि अभी जो दौर चल रहा है वो बड़ा तड़क भड़क का दौर चल रहा है और बहुत सारी चीजें शोरोगुल में, तो आप क्या मानती है लोकगीत? मैं ये नहीं, गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, भगवान उनको उन्नति दें। अभी के जो गाने वाले हैं उनको तो ऊपर वाले की कृपा से मतलब चांसेस मिल रहे हैं, और आगे बढ़ाने वाले मतलब खुद चला के आ रहे हैं, और हमें तो कोई बढ़ाने वाला ही नहीं था। फिर भी हमने एक संघर्ष किया कि भाई किसी भी तरह हम भी थोड़ा बहुत कुछ करके आगे बढ़ जाएं। तो ये लोकगीत का मामला ऐसा है कि मतलब जो प्राचीन लोकगीत है ना, पुराने प्राचीन, वो गायकी तो आती ही नहीं किसी को। क्यों? कि ऐसी कोई संस्थाएं भी नहीं चल रही है, ऐसे बुजुर्गों को रख भी नहीं रखा है, और सीखने में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं। आजकल तो तू आया मैं चला, इस तरीके के गाने हो गए। जिस गाने में मतलब ठीक है वो उनके हिसाब से उनका काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गाना लुप्त होता जा रहा है। पुराने जो प्राचीन चीज़ें हैं वो तो मतलब ये समझ लो आपके आदमाण गाने का तरीका, लोकगीत गाने का तरीका, हर तरीके से हर अलग अलग वो गाने हैं जो हमने गाए, उन्हीं गानों को लोग गा रहे हैं, तो उनका तरीका ही अलग कर दिया। तो इसका कोई एक तरीका भी इस तरह से होता है कि लोकगीत गाएं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने को? जो है ध्यान रखना, जो शुरू से जो जिस तरीके से जिस अगले व्यक्ति ने गाया है, तो आप उसकी थोड़ा बहुत तो कुछ करो, वो तो सोचो कि भाई उसने, मैं वैसा नहीं कर पाऊँ, हर व्यक्ति कोई किसी का वो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गाने में तो कर सकते, थोड़ा तो ध्यान रख सकते कि भाई इस गाने की ये, इसका गाने का चाला इस तरीके से है, ये है। आजकल तो ठीक है नहीं, हमारे और चाला से दूर है लोग,
वो हो गया जी। अच्छा, आपका पहला जो एल्बम आया था पानी डोबर से जो है जी, तो पानी डोबर से थोड़ा सा सुन लें। पानी डोबर सादे मारा राम रे, ओ पानी डोबर सादे मारा राम रे, ओ उबी उबी जो थारी बाटी रे, ओ उबी उबी जो थारी बाटी रे, ओ पानी डोबर सादे मारा राम रे। अच्छा सरस्वती जी, एक बात और, जब आप गा रही थी तो मुझे लग रहा था कि राजस्थान में जो है जी पानी की बड़ी समस्या रही है शुरू से ही जो है जी, इसलिए बहुत सारे पणिहारी इस तरह के जो गीत हैं सारे राजस्थान में इस तरह के रहे हैं जो है। और एक तो बल्कि 13 ताली जो होता है पूरा बैठ के ही नृत्य किया जाता है, और मजीरे जो है उसमें जो है उनके वो किए जाते हैं। तो जो जीवन से जुड़े हुए जो सारे लोकगीत जो हैं उसमें आप क्या मानते हैं कि अभी इस तरह के जो लोकगीत धीरे धीरे खत्म नहीं होते जा रहे हैं? तो ये परंपरा बंद जो हाँ बिल्कुल, मतलब ये कह रही हूँ ना, पुरानी प्राचीन चीजें तो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, लोग तो होती जा रही है। क्या कारण मानती है आप उनका? कारण ये है कि एक तो गवर्नमेंट को कोई सुझाव देने वाला नहीं, दूसरी बात जितने पुराने गायक हैं वो बेचारे घर में बैठ गए, उनको कोई किसी तरीके से उबारने वाला ही नहीं। उनसे आज उनसे अगर ये जो अभी सीख रहे हैं वो अगर शिक्षा लें तो कम से कम ये गाने तो बरकरार रहे। जी जी, इनकी जो भी है जो तरीके से गाया जाए, और सीखना तो चाहिए ना, लेकिन कोई इतना मेहनत करना ही नहीं चाहता जी। अच्छा, एक बात सरस्वती जी और बताइए कि आपका परिवार कीर्तनिया परिवार रहा, आपने कहा था। जी जी जी, और वो विग्रह जो बिल्कुल अलग, राधा का जो विग्रह जो है मणिठणी का किशनगढ़ में रहा जी, तो कीर्तन के अंतर्गत हरजस और जो आपने कुछ गाए हैं जैसे खास तौर से जो कोई एल्बम आया इस तरह का जो आपका जो है? नहीं साहब, मैं नहीं गाती हूँ। मेरे मामा जी है, छोटे मामा साहब थे अमरलाल जी, उनके लड़के हैं चंद्र प्रकाश जी, आपने सुना हो तो। जी जी, तो वो हवेली संगीत के खास गाए। आपने कभी हवेली संगीत? हवेली संगीत मतलब ये शौकिया गाते थे पहले, लेकिन अब कुछ वर्षों पहले मेरा ज़्यादा मतलब रूटीन इसी में ज़्यादा रहा, तो मैं इसमें हो गई। फिर उदयपुर चली गई, शादी हो गई तो उदयपुर चली गई, तो उदयपुर की मतलब वो हो गई। तो अभी उदयपुर निवास कर रही हैं आप? जी हाँ। किशनगढ़ से जो उदयपुर, जब मैं उदयपुर जयपुर, मेरा मतलब अब क्या मन नहीं लगता कहीं भी जा, हमारी इच्छा होती है। अच्छा, लोकगीतों में कहाँ कहाँ आपने पूरे प्रस्तुतियाँ दी है खास? जी, मैंने फॉरेन तक मतलब 4-5 बार फॉरेन भी गई। जी जी, मैंने रोमानिया, बुल्गारिया, मंगोलिया, रशिया, सब तरफ मतलब। तो वहाँ पर जैसे आपने लोकगीत गाए तो कैसा उसका जो है? बहुत अच्छा रहा था, बहुत मतलब वहाँ के लोग मतलब इतना मतलब खुश होते हैं इस गाने को सुन के, मतलब उनको समझ में आता है राजस्थानी लोग? हाँ, मतलब पहले उनके जो वो एंकर वगैरह होते हैं ना, सब बता देते हैं पहले इस तरह का, इस तरीके से होता है, भाव ये है उसमें, भाव ये है, तो पूरा मतलब वो कर देते हैं। तो ये कब की बात होगी जब रोमानिया बुल्गारिया आप जब जाके आए? मैं फर्स्ट बार गई थी साहब। अच्छा, रोमानिया बुल्गारिया, और बस वो गई। फिर उसके बाद में मैं सिंगापुर गई, और मतलब अलग अलग देशों में गई। और राजस्थान में तो मैं आंध्रा, सिलीगुड़ी, कुल्लू मनाली, मतलब ये समझ लो आपके, ये मेरे लिए ऐसा था कि जैसे कोई जयपुर अजमेर हो। जी जी, इस तरीके से मैंने मतलब। तो एक दौर आपका इस तरह का रहा है, इस तरीके का रहा कि मुझे फुर्सत भी नहीं मिलती थी। जी जी, क्या तो आप क्या मानते हैं कि लोकगीत में इतना आपने एक दौर जो देखा जिसमें लगातार आपके जो प्रस्तुतियाँ होती रहती थी, और अब जो दौर है लोकगीत धीरे धीरे लोगों की प्रवृत्ति खत्म हो जा रही है, क्या मानती हैं कि ये दौर ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ इस तरह से प्रयास होने चाहिए जिससे लोकगीत आगे बढ़े? आगे बढ़े, लोकगीत बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको तरीके से मतलब सिखाने वाला हो जी, कुछ मतलब उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना। आपकी कोई मंशा इस तरह की है? मेरी मंशा ये है कि मुझे कोई वो नहीं है, जो होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है जी। बस यही है कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है जी। जो पुराने प्राचीन गाने वाले हैं उनको मतलब कुछ ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिससे कि सीखने वालों को मतलब कुछ प्राप्त हो जी। मोटर में ना बैठू बड़ा लोकप्रिय आपका गीत है, थोड़ा सा सुना दें। मारा हाथ राजा लासो, मारा हाथ राजा लासो, मोटर ढब जाए जीना, मारू जी ढब जाए बोला, मारू जी अब के माने फिर ये पहुँचा दो, ओ मारा हाथ राजा लासो,
मारा हाथ राजा लासू मोटर ढब जाए जीना, मारू जी ढब जाए बोला, मारू जी अब के माने पियरिए पहुँचा दो। अब के माने पियरिए पहुँचा दो। इस तरह के कितने ही लोकगीत जो है सरस्वती जी के बड़े लोकप्रिय रहे हैं। कंठ दर कंठ ये लोकगीत हमारे मन में बसे रहे हैं। लोकगीतों की जो यात्रा रही है सरस्वती देवी जी की, आपने सुनी कि किस तरह से संघर्षपूर्ण यात्रा रही है। एक महिला के नाते भी आपने निरंतर संघर्ष किया, लेकिन लोक का लोक चहु और फैलाया। सरस्वती जी आप संवाद में आई, आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही संवाद में और जो महत्वपूर्ण कलाकार उनसे आपका मुलाकात, आपके साक्षात्कार करवाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।